सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने ट्यूसडे को कल जो है क्लेम किया कि भारत रोड नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है पूरे दुनिया में। चाइना दूसरे स्थान पर था, अब हम उसको पीछे छोड़ दिए हैं। जो पहले नंबर पर है वो यूएस अभी भी बना हुआ है। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि पिछले 9 सालों में ये जो मोदी सरकार रही है, उन्होंने 59% ज्यादा जो रोड नेटवर्क है उसमें बढ़ोतरी की है। यहां पर उन्होंने बताया कि 2013-14 में मतलब भारत के अंदर जितने भी रोड नेटवर्क हैं, जिसके अंदर सभी कुछ इंक्लूड होता है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, जो भी चीजें इंक्लूड होती हैं, उसमें आप देख सकते हो 91,287 किलोमीटर का पूरा नेटवर्क था 2013-14 में। और ये अब कितना हो गया है? ये अब हो गया है 1,45,240 किलोमीटर। और उन्होंने बताया कि इसकी वजह से पिछले 9 सालों में हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। वो मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ओवरऑल आपको समझना है कि पिछले 9 साल में तेजी से रोड नेटवर्क देश के अंदर फैले हैं। अब अगर मैं बात करूं 4 लेन नेशनल हाईवे की, क्योंकि स्पेसिफिकली उनका फोकस यहां पे था। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो नितिन गडकरी जी यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पिछले 9 साल का जो पूरा अचीवमेंट है सरकार का, वो यहां पर बता रहे थे, जिसके अंदर यहां पर आप देख सकते हो जो एनएचएआई के चेयरमैन है संतोष कुमार यादव और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अफेयर्स सेक्रेटरी अनुराग जैन, उन्होंने भी अटेंड किया। तो यहां पर उनके द्वारा बताया गया कि जो 4 लेन नेशनल हाईवे होता है, जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा देश के अंदर, उन्होंने कहा कि इसमें डबल से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में ये था लगभग 18,371 किलोमीटर और आज के डेट में आप देखिए 44,654 किलोमीटर हो गया है। मतलब कि जो हमारा देश के अंदर रोड नेटवर्क है वो है आपका 1,45,000, जिसमें से लगभग 45,000 किलोमीटर 4 लेन नेशनल हाईवे आपको देखने को मिलेगा। अब जो मैं आपको बात कर रहा था ना 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड की, जो भारत ने बनाए हैं पिछले कुछ वर्षों में, ये आप देख सकते हो उनमें से एक रिकॉर्ड है वो है आपका इसी साल मई के महीने में 100 किलोमीटर ऑफ न्यू एक्सप्रेसवे विद इन 100 आवर्स। ये एनएचएआई के द्वारा बनाया गया। ये बेसिकली जो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे आने वाला है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ये लेट डाउन किया गया है। फिर पिछले साल भी मुझे याद है और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि एनएचएआई ने अगस्त के महीने में पिछले साल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, जहां पर 75 किलोमीटर कंटिन्यूअस सिंगल बिटुमिनस कंक्रीट जो रोड है अमरावती से अकोला के बीच में, वो यहां पर 105 आवर्स 33 मिनट्स में बताया था। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना तेजी से ये वाला जो रोड है वो नहीं बना था। अब अगर मैं बात करूं, नितिन गडकरी जी ने कहा कि जो स्पेशल एम्फेसिस है इस बार का, जो सरकार ने स्पेशली दिया है, वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। यहां पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत कम आपको नेटवर्क देखने को मिलता था, लेकिन आप देख सकते हो यहां पर रोड नेटवर्क के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे और वहां पर अभी काम इसको लेकर पूरा चल रहा है। गवर्नमेंट ने कहा कि 670 रोड साइड जो फैसिलिटीज हैं वो यहां पर इंश्योर करती हैं कि जो एक्सपीरियंस है नेशनल हाईवेज पर वो और ज्यादा बेटर बन जाता है। फिर मैं यहां पर बात करना चाहूंगा फास्ट टैग रेवोल्यूशन। जी हां, ये एक रेवोल्यूशन की तरह है, मैं आपको बताता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली गडकरी जी का ये कहना था कि फास्ट टैग इंट्रोड्यूस होने से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। यहां पर स्पेशली टोल कलेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें ह्यूज जंप आया है। कितना ह्यूज, ये आप देखिए 2013-14 में क्या आपको पता है कितना टोल का कलेक्शन हुआ करता था? 4,770 करोड़ रुपीस, 4,770 करोड़ रुपीस। और आपको पता है अभी कितना हुआ है 2022-23 में? ये हुआ है 41,342 करोड़, मतलब 9-10 गुना ज्यादा। सोच के देखिए, ये आपका टोल कलेक्शन हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज टोल कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि भारत में रोड नेटवर्क बढ़ रहे हैं तभी टोल कलेक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, इसके साथ साथ जो रोड के क्वालिटीज होती हैं वो भी बढ़ी हैं। तो क्योंकि आपको ये समझना है कि जब तक कोई भी बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं होगा, आपको बेटर क्वालिटी सर्विस नहीं देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर टोल कलेक्शन अच्छे से होगा तो वो इन्वेस्ट किया जाएगा फिर रोड बनाने में, और इसी की वजह से आपको बेटर रोड भारत के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नितिन गडकरी जी ने ये कहा कि हमारा एम है कि 2030 तक ये जो 41,000 करोड़ आप देख रहे हो ये भी टोल कलेक्शन, इसको बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ तक ले जाना है। तो मतलब कि और ज्यादा बड़े मात्रा में आपको रोड नेटवर्क भारत में देखने को मिलेंगे बेटर क्वालिटी के। अब क्या हुआ है कि फास्ट टैग लगने की वजह से एक बात तो सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। मुझे याद है पहले अगर हम जाते थे कहीं भी टोल क्रॉस करते थे, लंबे लंबे लाइन लग जाता था, छुट्टा नहीं होता था, बहुत सारी चीजें होनी पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में आप देखते हो कि फास्ट टैग लगा हुआ है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है या पेटीएम से लिंक्ड है, तो उसकी वजह से क्या होता है तुरंत यहाँ पर बैरियर खुलता है और आप आराम से निकल जाते हो। पहले आपको बता दूं 734 सेकंड लग जाता था एवरेज में 2013 में। आज के डेट में ये 734 सेकंड का जो वेटिंग पीरियड है वो गिरकर सिर्फ 47 सेकंड हो गया है। नितिन गडकरी जी ने यह भी कहा कि हमारी आशा है, हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इसको फर्दर गिराकर 47 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में लाया जाए। आ रहा है, तो ये एक बड़ा रेवोल्यूशन है जिसको फास्ट टैग रेवोल्यूशन बोला जा रहा है। फिर यहाँ पर नितिन गडकरी जी ने जो मिनिस्ट्री है उनकी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ, उन्होंने बताया कि उनके द्वारा यहाँ पर ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके तहत 68,000 ट्रीज का ट्रांसप्लांटेशन किया गया। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि एक जगह से यहाँ पर उठाकर दूसरी जगह लगाना, ठीक है। फिर इसके अलावा नए ट्रीज की अगर हम बात करें तो 3.86 करोड़ नए ट्रीज पिछले 9 साल में लगाए गए हैं। फिर इसके अलावा ग्रीन इनिशिएटिव के तहत ही यहाँ पर जो एनएचएआई है उन्होंने कई सारे वाटर रिजुविनेशन इनिशिएटिव्स लिए गए, स्पेशली यहाँ पर 15,000 अमृत सरोवर। बेसिकली क्या होता है कि रोड के किनारे किनारे छोटे छोटे पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं, कूलिंग इफेक्ट आता है, एक बेटर प्लेजेंट माहौल रहता है। तो 15,000 इस तरह के जो अमृत सरोवर हैं हाईवे के किनारे वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया नितिन गडकरी जी ने कि यहाँ पर जो गार्बेज होता है उसका इस्तेमाल किया गया है कई सारे रोड कंस्ट्रक्शन में, स्पेशली जो दिल्ली का रिंग रोड प्रोजेक्ट बनाया गया उसमें 30 लाख टन ऑफ गार्बेज का इस्तेमाल किया गया है। ये दिखाता है कि जो सरकार है, जो एनएचएआई है, वो वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। आपने देखा होगा कई बार आप रोड के किनारे
जाते हो तो आपके साइड में कहीं न कहीं बैरियर लगा होता है, क्रैश बैरियर जिसको कहते हैं, स्टील वगैरह के लगे रहते थे, ठीक है? अब यहाँ पर जो एनएचएआई है वो कोशिश कर रही है कि बैम्बू के यहाँ पर जो बैरियर है, क्रैश बैरियर डिवाइडर पर साइड में वो लगाए जाएँ, ताकि यहाँ पर इससे क्या होता है कि इससे स्ट्रेंथ मिलती है। अगर कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है, गाड़ी भिड़ती है और वो बैरियर में टकराती है तो उससे इम्पैक्ट कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है और क्योंकि हम बैम्बू की बात कर रहे हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ और हुँ। ज़्यादा बढ़ती हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। फिर ये यहाँ पर उनके द्वारा बॉन्ड्स को लेकर भी चर्चा किया गया। बॉन्ड है इनविट बॉन्ड। इनविट का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब वो बॉन्ड जहाँ पर पैसा कलेक्ट किया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाता है। तो एनएचएआई के द्वारा बॉन्ड इश्यू किया गया था पहली बार और मैं आपको बता दूं फर्स्ट डे जब ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड लाया गया तो 7 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। मान लो सरकार कह रही है 100 रुपए का वो बॉन्ड बेचेगी लेकिन 700 के सब्सक्रिप्शन लगे थे, 700 रुपए लोग लगाने को तैयार थे। इतना ज्यादा यहाँ पर जो है उत्साह हो रहा था और मतलब डिमांड हो रही थी इसके बॉन्ड की। तो यहाँ पर नितिन गडकरी जी का यही कहना है कि देखिए बहुत से लोगों को एनएचएआई का जो इन्वेट बॉन्ड है वो पसंद आ रहा है और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लोगों को क्योंकि इसमें आपको 8.05% इंटरेस्ट मिलता है। देखो 8.05 बेटर है इन कंपैरिजन टू अगर हम ट्रेडिशनल बैंक रेट्स को देखें जहां पर सेविंग्स अकाउंट बाकी फिक्स रेट में आपको 4 से 6% के आसपास मिलता है, यहाँ पर आपको 8% मिलता है इंटरेस्ट और इसमें यहाँ पर ये आपको फायदेमंद भी है क्योंकि ये सिक्योर है, गवर्नमेंट का है, तो कोई भी रिस्क आपको देखने को नहीं मिलेगा।